Today we will discuss about his experiments on pea. तो why did Mendel choose pea? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उसको सक्सेस कैसे मिली अपने एक्सपेरिमेंट्स पे और उन्होंने क्यों पी को ही चूज किया। पी प्लांट को इसलिए उन्होंने चूज किया क्योंकि पी प्लांट जो है ये अपनी लाइफ साइकिल विद इन वन ग्रोइंग सीजन कंप्लीट करता है। एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करता है, दैट इज 30 to 35. You can see pea plant completes life cycle in 30 to 35 days, and it is self pollination इसमें होती है naturally self pollination. What is self pollination? Self pollination means इसके जो both male and female जो parts हैं फ्लावर के वो एक ही फ्लावर में होते हैं, that is why it is self pollinating, यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम फ्लावर में। ओके, तो उसका क्या फायदा था? उसका एक फायदा होता है कि उन्होंने एक टेक्निक निकाली, दैट इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन, व्हाट इज इमेस्कुलेशन? इमेस्कुलेशन मींस अ रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को हम रिमूव करते हैं ताकि जो फ्लावर है उसका जो एंथर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ताकि उसके जरिए हम करें क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन करनी है? क्योंकि हमें चाहिए डिजायर्ड ट्रेट, जो हमें करेक्टर चाहिए वो करेक्टर वो पोलन हम लाके अपने दूसरे जो हमारा जो हम जिस जिस फ्लावर पे हमने इमेस्कुलेशन की उस पे हम डाल के हम डिजायर्ड करेक्टर का सीड पा सकते हैं। ठीक है, वो सीड को सो करके हम एक प्योर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर था पी उस पे इजिली क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते थे मेंडल। ठीक है, तो वो यहाँ तक आपको समझ आया कि सेल्फ इमेस्कुलेशन क्या होती है। इमेस्कुलेशन क्योंकि किस पे किया था इमेस्कुलेशन? यानी कि सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर पे इमेस्कुलेशन की। और उसके बाद कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम पी प्लांट के, बिकॉज वी डोंट नीड माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है और लार्ज सैंपल साइज बना सकते हैं। अभी मैंने बोला कि हमने डिजायर्ड ट्रेट का जो प्लांट बना उसे हमें सीड्स मिलते हैं, वो सीड्स सो करके हम एक प्योर लाइन बना सकते हैं। उस प्योर लाइन को हम लार्ज सैंपल बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल सकते हैं थ्रू आउट द जनरेशन एक ही प्योर लाइन की, तो सैंपल साइज काफी बड़ा हो सकता है और उसमें जो हमें रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट सेम मिलेंगे। ठीक है, दैट इज इस पे हम रिपीटिंग टेस्टिंग भी कर सकते हैं। उसने रिपीटिंग टेस्टिंग की थी मेंडल ने इन कैरेक्टर्स की, और मैथमेटिकल लॉजिक उसने इस्तेमाल किया था क्योंकि बहुत सारा जो सैंपल साइज था, जितना भी सैंपल साइज बड़ा हो तो मैथमेटिक्स वहाँ पे जरूरत होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक इस्तेमाल किया था। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे किया था। उन्होंने पनेट स्क्वायर यूज किया था, पनेट स्क्वायर के जरिए, और जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं इसके जो एक्सपेरिमेंट्स इस पे जनरल प्रिंसिपल्स आए, यानी कि वो अनसब्स्टिनेटेड डाटा नहीं मिला हमें, मतलब गलत डाटा नहीं मिला, जो भी मिला, जो भी इनहेरिटेंस हुई उस पे जनरल प्रिंसिपल्स रूल अप्लाई हुए। ठीक है, तो यानी कि मिक्स्ड हम बोल सकते हैं, जो भी करेक्टर हमें चाहिए था, सपोज जो भी हमें करेक्टर चाहिए था वही मिला, उसमें कुछ मिक्स नहीं मिला, हमें मिक्स नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई unsubstantiated data हमें मिला with the results of principles of inheritance by the Mendel। तो उसके बाद लेट अस डिस्कस कि कौन से स्टेप्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, जो पेरेंट हमें सिलेक्ट किया, दीज आर प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स यानी कि 14 प्योर लाइन्स जो मेंडल ने इस्तेमाल किए, दे वर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज यानी कि प्योर लाइन्स मीन्स कि उनमें से जो करेक्टर, सपोज जो करेक्टर था वही करेक्टर हमें मिला थ्रू आउट द जनरेशन। सपोज अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो प्लांट हाइट एक प्योर लाइन है,
तो ये हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिला सेम कैरेक्टर, ठीक है। जितने भी हमने इनकी क्रॉसेस करवाई तो हमें वो प्योर ही मिला, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ सपोज अभी हमने प्लांट हाइट की बात की ऑलरेडी, तो उसी तरीके से देखिए, अगर हम देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज में, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज, सपोज फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, और प्लांट हाइट, तो ये वेराइटीज उन्होंने, जिनको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज पे उन्होंने काम किया था। देखिए कैसे काम किया था। कैरेक्टर, आपको पता ही व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैरेक्टर क्या होता है। सपोज अगर हम बात करें हाइट की, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट इज ए कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ठीक है, प्लांट हाइट। इसी तरह अगर फ्लावर कलर हम देखें, ये भी कैरेक्टर है, ठीक है। ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाते हैं, थ्रू जीन्स जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट मीन्स विच, अगर हम देखेंगे सबसे पहले अभी हम कैरेक्टर की बात करें, फ्लावर कलर जो है इसके येलो हैं और वाइट, दो हैं। ये एक दो वेराइटीज हैं, येलो एंड वाइट, दीज आर ट्रेट्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ट्रेट्स। ट्रेट्स आर द वेराइटीज ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक है। तो येलो जो है, येलो एंड वाइट, दीज आर ट्रू, ट्रू ट्रू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स हल्का, मतलब हल्का, हल्का सा इसमें फर्क रहता है, ठीक है, दैट्स कंट्रास्टिंग, हल्का फर्क, ठीक है। हल्का फर्क जो एक कैरेक्टर में हो, जिसकी वजह से हमें दो वेराइटीज मिले, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि उसे हमें ट्रेड मिला, दो ट्रेड्स मिले, एक येलो एक व्हाइट। या हम बोल सकते हैं हाइट में हम बोल सकते हैं टाल एंड डवार्फ। देखिए टाल एंड डवार्फ, एक तो लंबा एक तो छोटा, लेकिन कैरेक्टर एक ही है। कैरेक्टर किसका है, हाइट का, तो उसमें हल्का सा अंतर आया, तो दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं हमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव। व्हाट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट अगर हम देखेंगे कैरेक्टर्स में, हाइट में टॉल इज डोमिनेंट, टॉल इज डोमिनेंट, एंड dwarf, dwarf is recessive. What is dominant? Dominant means it masks the other trait of character, ठीक है। कैरेक्टर का जो दूसरा ट्रेट हो इसको मास्क करना है, उसको एक्सप्रेस, इट डज नॉट